बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। जनूबी ब्रिटिश कोलंबिया में मजीद बारिश के बाद सैलाब की निगरानी की जा रही है और इसके साथ इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया। ब्रिटिश कोलंबिया दरियाई निगरानी के मरकज ने सूबे के जनूबी साहिल पर सैलाब की निगरानी जारी रखी हुई है। सैलाब की निगरानी का इतलाक ज़ेरी मेनलैंड के बेशतर हिस्सों पर होता है, बशमूल कुछ इलाके जो अब भी सूबे में आने वाले आखिरी बड़े तूफान से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से निपट रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद की शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात हुई है। अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद की वजारत खारजा में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात हुई। पाक अमरीका बिजनेस फोरम के चेयरमैन हफीज खान भी इनके हमरा थे। मुलाकात पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी सफारतकारी समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। शाह महमूद कुरैशी का बयान। उनका मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत मुआशी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ई वीज़ा समेत कई अहम सहूलियात फराहम कर रहा है। अमरीकी कंपनियां इमारात से इस्तेफादा करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी करके बेहतरीन मुनाफा कमा सकती हैं। ग्वादर में कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट से मजीद मुकामी सतह पर 1000 मुलाजमतें पैदा होंगी। ग्वादर में कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट के सबब मुकामी आबादी को 1000 मुलाजमत के मौके मैसर आएंगे। एक सरकारी ज़राए के मुताबिक सीपैक के तहत ग्वादर में 300 मेगावाट का कोयले से चलने वाला पावर प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है, जिससे मुकामी लोगों के लिए 1000 से ज़ायद मुलाजमतें पैदा होंगी और इलाके में बिजली की किल्लत में भी कमी आएगी। सीपैक अथॉरिटी के एक मुलाजिम का इस ज़मन में कहना है कि ये मेगा प्रोजेक्ट आने वाले सालों में मजीद मजबूती और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मौजब बनेगा। वाज़ेह रहे कि यह पावर प्लांट घरेलू सार्फिन को बिजली की बिला ताअत्तुल फरहमी को भी यकीनी बनाएगा। चीन के सफीर ने पाकिस्तान से चीन को प्याज की बरामद के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीन के सफीर नोंग रोंग ने पाकिस्तान से चीन को प्याज की बरामदगी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीन पाकिस्तान ज़री तजारत 2011 में 490 मिलियन अमरीकी डॉलर से 2019 में 830 मिलियन अमरीकी डॉलर तक तेजी से बढ़ रही है। 2020 में कोविड-19 की वबा से मुतासर होने के बाद दोतरफा ज़री तजारत का हुज्म अब भी बुलंद सतह पर है, जिसकी रकम 770 मिलियन अमरीकी डॉलर है। इस साल जनवरी से सितंबर तक चीन पाकिस्तान ज़री तजारत ने 860 मिलियन अमरीकी डॉलर का रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें से पाकिस्तान से चीन को 630 मिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात हुई। इस साल जनवरी से सितंबर तक चीन पाकिस्तान ज़री तजारत ने 860 मिलियन अमरीकी डॉलर का रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें से पाकिस्तान से चीन को 630 मिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात हुई, जो कि साल ब साल 2 गुना ज़्यादा है। ज़री मसनूआत में से पाकिस्तान से चीन को चावल की बरामद 6,74,600 टन तक पहुंच गई, जिसकी मालियत 290 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो पिछले साल के 4,74,800 टन और 187 मिलियन अमरीकी डॉलर से कहीं ज़्यादा है। और चीन को आम की बरामद गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा इजाफे के साथ 37.4 टन तक जा पहुंची है। चीन और अमेरिका की फौज के दरमियान सेहतमंद ताल्लुकात को फरोग देने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान का बयान। चीन की वजारत कौमी दिफा के तर्जुमान कर्नल वो चीन ने निशानदेही की है कि 16 नवंबर को चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ वीडियो मीटिंग की। ये चीन अमरीका ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में एक अहम वाक़या था और इससे मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक और दोनों फौजों के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की की सिमत की निशानदेही हुई है। चीन अमरीकी फौजी ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का एक अहम हिस्सा हैं। दोनों फौजों के दरमियान ताल्लुकात की सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात और आलमी बरादरी की मुश्तरका तवक्कुआत से मुताबिकत रखता है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, जिंदगी सड़कों पर फिर से रवां दवां। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म हो गई, जिसके बाद मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स खोल दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल बहरान के सबब शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। कई पेट्रोल पंप्स पर मीलों तक कतारें लग गई थीं, जिस पर शहरियों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। बांग्लादेश और भारत में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई।
मुकामी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका और चिटागांग समेत दीगर शहरों में सुबह सवेरे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। भारतीय ज़लज़ला विमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके पूरे शुमाल मशरकी भारत में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी और इसका मरकज़ शुमाल मशरकी भारत से 140 किलोमीटर दूर था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। भारतीय फौजियों के हाथों कश्मीरियों के कत्लेआम के खिलाफ मुजफ्फराबाद में धरना और रैली निकाली गई। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ फौजियों के हाथों शहरियों के मुसलसल कत्लेआम के खिलाफ पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे तमाम मुजफ्फराबाद में भारत मुखालिफ एहतजाजी रैली निकाली गई। ज़राए के मुताबिक रामबाग, श्रीनगर और वादी कश्मीर के तूल अर्ज़ में भारतीय फौजियों के हाथों जाली मुकाबलों में कश्मीरी शहरियों बिलखसूस नौजवानों के कत्लेआम के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे तमाम मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के बाहर भारत मुखालिफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम की मजम्मत की गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा नीचे दिए गए लिंक ट्री पर क्लिक करें और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।